हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विशाल तिवारी आप सभी का टीएनआई के यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी लोग एक बार जुड़ेंगे। आज मैं आपको सीटेट पेपर 2 साइंस के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। जो पेपर 2 साइंस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही विशेष हमारी टीएनआई टीम क्या कर रही है, एक कोर्स लेके आई हुई आपके लिए स्पेशली। तो आप सभी लोग हमारी टीम के साथ जुड़िए। मैं पहले दो चीजें बताऊंगा। एक तो इसमें सिलेबस के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता दूंगा, थोड़ी सी नॉलेज दूंगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अपने पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। तो हमारे सिलेबस में जो है पार्ट है, हम सिलेबस के अंदर बेटा देखो क्या है, सीटेट पेपर 2 साइंस के अंदर जो सिलेबस में आएगा क्या क्या चीजें शामिल रहेंगी आपके, देखो ध्यान से बेटा। सबसे पहला जो चैप्टर आपका शामिल होगा वो क्या होगा बेसिकली बेटा, फूड के बारे में रहेगा, यानी कि भोजन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में। रिसोर्सेज ऑफ दी फूड सेकेंड है हमारे पास। देखो इसका टॉपिक, सब टॉपिक है क्या, सोर्सेज ऑफ द फूड, मतलब कहां कहां से हमें फूड प्राप्त होगा, यानी एनिमल रिसोर्स एज वेल एज प्लांट रिसोर्स, दोनों हमें डिटेल में करना है। उसके अलावा मतलब अगर आप इस पूरे सेगमेंट को अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। इट मींस इसमें जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो किससे बनते हैं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे टॉपिक से बनते हैं। इट मींस कंपोनेंट से लेकर, फूड के कंपोनेंट से लेकर के फूड के डाइजेशन तक की बात, उससे कौन कौन से न्यूट्रिशंस मिलेंगे, ठीक है, कैसे डाइजेशन की प्रक्रिया होगी, ये पूरा का पूरा किसमें बेस्ड होगा, हमारा इसी फूड वाले चैप्टर में होगा। यानी बेसिकली कहना क्या चाहता है, सीटेट पेपर 2 के अंदर इसमें जो सब्जेक्ट के अंदर है उसमें क्या है बेसिकली बेटा, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी है यहाँ पे। एक तो हमारा चैप्टर ये हुआ, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आने वाला है किसका होगा बेटा, देखो यहाँ पे मटेरियल्स की बात कर रहा है बेसिकली। किसकी बात कर रहे हैं, मटेरियल्स के। फिर वो मटेरियल जो हमारे डेली यूज में आते हैं बेसिकली, यानी ये बेसिकली किसकी कहानी हो गई, देखो ये पोर्शन जो आ रहा है डाइजेस्टिव वाले, ये कहीं ना कहीं हमारे बायो से रिलेट कर रहा है। और ये जो चैप्टर आपका बेसिकली कहीं ना कहीं किससे कर रहा है, ये आपकी एवरीडे केमिस्ट्री वाली से रिलेट कर रहा है। यानी कि आपको मेटल, नॉन मेटल, अलॉयज, इन सब के बारे में पढ़ना है, तब क्या होगा, आपका पूरा का पूरा मटेरियल कवर। इसने बस एक लाइन लिखी हुई है, पर क्वेश्चन हर बार जो देता है बेटा वो कहां से देता है, केमिस्ट्री वाले सेगमेंट में। कौन से चैप्टर से देता है बेटा, अगर मान लो कह दिया कि उसने किसके बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में, हर बार क्वेश्चन आपको मिलता है मेटल, नॉन मेटल या फिर अलॉय के रिलेटेड। तो इस वाले चैप्टर में पूरा का पूरा ये रहेगा। या इनके अलावा कुछ अदर मिनरल्स के बारे में बात कर सकते हैं, यहां पे बात समझ में आई। अच्छा, इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में और क्या मिलेगा बेटा, आपको ध्यान से देखो। इसके अलावा इसमें और क्या मिलेगा, देखो कह रहा है लिविंग वर्ड्स ऑफ दी, कह रहा है वर्ड ऑफ द लिविंग, मतलब बेसिकली क्या, हमारे पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जो जो लिविंग वर्ड्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में चर्चा। यानी कि बायो का पूरा ये जो हमारा इन्वायरमेंट वाला पार्ट होता है, इकोलॉजी वाली पार्ट होती है, वो सारी चीजें इनमें कवर होंगी आपकी। यानी पूरी की पूरी बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस से शुरुआत हो रही है बेटा। देखो तो अगर मैं कहूं यहां पे देखो सेल वाली कहानी पूरी की पूरी, टिश्यू की कहानी यहां पे पूरी की पूरी आ जाएगी आपकी, ठीक है। सेल की कहानी, टिश्यू की कहानी, यानी कि इसके अलावा एनिमल किंगडम की कहानी, प्लांट किंगडम की कहानी, सारी की सारी क्या होंगी इसमें कवर अप हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन वाली कहानी पूरी की पूरी, कौन सी वाली बेटा, रिप्रोडक्शन की कहानी पूरी का क्या हो जाएगी, इस पूरे चैप्टर में आ जाएगी आपके, ठीक है। इसके अलावा देखो मूविंग थिंग्स, पीपुल एंड आइडियाज, मतलब बेसिकली क्या है, जो हम यहां पे यातायात के साधनों के भी कई बार क्वेश्चंस इसमें डाल लेता है, ठीक है। हाउ थिंग्स वर्क, यानी उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। अगर मान लो कोई यहां पे जैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस यहां पे हैं, यहां पे बेसिकली कौन सा मोशन वाली चैप्टर की बात कर रहा है, बेसिकली इस चैप्टर की बात कर रहे हैं यहां पे पर्टिकुलर मोशन, यानी फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व करवा दिया। तो यहां पे कहीं भी पर्टिकुलरली कोई एक चैप्टर का नाम नहीं देता है फिजिक्स के अंदर, सारे चैप्टर को इन्वॉल्व करवाता है। देखो यहां पे हाउ थिंग्स वर्क या मूविंग थिंग्स की बात किया है, इसमें कहीं ना कहीं क्या रहा है, हमारे काइनेमेटिक्स की पूरी कहानी कर रहा है। यानी फिजिक्स के अंदर जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स वाली पूरी कहानी है, मोशन की कहानी इसके अंदर दिखाई पड़ रही है। फिर उसके बाद से देखो अब यहां से आपके जो चेंज हो जाएंगे थोड़े से फिजिक्स वाले, वो बदल जाएंगे। देखो इनमें क्या कर रहा है, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी इसी के अंदर आएगी। यानी कि बेसिकली देखो क्या हुआ, यहां पे वोल्टेज की बात करनी है हमें, वोल्टेज के अलावा किसकी बात करेंगे, यानी कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गई, ठीक है,
पावर हो गया, हीट हो गया, इन सब की कहानी ऊपर से सर्किट के अंदर, सर्किट डायग्राम के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, वो सारी कहानी किसके अंदर पढ़नी है बेटा? आपको इसके अंदर डिटेल में पढ़नी है। फिर इसके साथ ही आपको मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है। अब मैग्नेटिज्म की पूरी कहानी कि मैग्नेट को अगर आप क्या करते हो, मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है बेसिकली, अगर मैं हीटिंग करता हूं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, हैमरिंग करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, वो सारी कहानी इसके अंदर पढ़नी है। ठीक, फिर उसके अलावा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज कहानी देखो, नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या पढ़ना है बेटा? आपको ध्यान से देख लो। अगर इसकी कहानी मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको पढ़नी है बेटा, देखो ध्यान से, क्या यहां पे मैं साइड में लिख लेता हूं, चलो यहीं पे लिख लेता हूं। इस नेचुरल फिनोमिना के अंदर अगर आपसे पूछ रहा है क्या, देखो मान लो पूछा कि एसिड रेन हो गया, ठीक है ना, एसिड रेन की कहानी बोल दिया, या फिर आपसे ग्लोबल वार्मिंग, जो आज के डेट में क्या हो, नेचुरल चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की कहानी, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की कहानी, ये सारी। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या, देखो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, पर इसमें अगर चेंजेस हुए हैं तो इनकी वजह से क्या हमारे एनवायरमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो कौन कौन सी गैसेज हैं जो इनके लिए प्रमुखता कारण बढ़ रही है। या इनके अलावा अगर मान लो कहीं पे स्टॉर्म आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसके पीछे का साइंस क्या है। यहां पे देखो वो जियोग्राफी वाले फिनोमिना तो है, साथ में उसके पीछे यहां पे साइंस का बैकग्राउंड पूछेगा आपसे एग्जाम में। इनके अलावा, स्टॉर्म्स के अलावा, यहां पे अगर मान लो इसमें इसे ड्रेन और इसके अलावा भी इन्वायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं बेसिकली, तो यहां पे अगर मान लो आपसे पूछ ले क्या, ओजोन डिप्लेशन की कहानी। किसकी कहानी बेटा? ओजोन डिप्लेशन की कहानी। तो इसके बारे में अगर पूछा तो क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल है जो इससे संबंधित है, वो सारी कहानी क्या होगा हमारे इस पूरे सेगमेंट में आएगा। यानी नेचुरल जो इश्यूज हैं, नेचुरल फिनोमिना है, वो सारे क्या होंगे, इसी में डिस्कस्ड होंगे। और हर साल क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। जैसे हर साल देखोगे आप, क्या होगा, एक टॉपिक पक्का रहता है कि फाइंड आउट द ग्रीन हाउस गैसेस की कहानी, कि ग्रीन हाउस गैसेस इनमें से कौन सी है, नेचुरल वाली कौन सी और आर्टिफिशियल वाली कौन सी। ओजोन लेयर डिप्लेशन होती है तो नेचुरल तरीके से कैसे होती है, और आर्टिफिशियल तरीके से कौन सी गैस है उसके लिए प्रमुखता कारक है, तो वो ध्यान रखना है, वो चीजें पूछी जाती है। तो ये कंटेंट वाइज क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इसमें देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको इसमें 3 सेगमेंट में बांट दिया। इसने बायो के भी टच कर लिए क्वेश्चंस, फिर केमिस्ट्री का भी टच किया है, और फिजिक्स का भी किया है। देखो इसके अलावा देखो बेटा, इसके अलावा जो मेंशन नेम है वो भी बता दो, जहां कहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार हर साल लगभग उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि, या फिर इरिगेशन के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले पूछे गए, इरिगेशन का कौन सा सबसे बढ़िया मेथड होता है। इनके अलावा 6 to 8 की एनसीईआरटी में बता रहा हूं बेटा, जो इनके अलावा जो पूछेगा क्वेश्चन, और क्या पूछ सकता है बेटा, देखो यहां पे आपके कैलोरीफिक वैल्यू से, यानी कि हीट की बात करता है। और हीट हम लोग फिजिक्स में वैसे पढ़ते हैं, पर यहां पे पर्टिकुलरली चैप्टर दिया हुआ हो कि हम कौन से चीज को कंज्यूम करवाएंगे, उसको जलाएंगे तो क्या होगा, उससे कितना अमाउंट ऑफ उसकी हीट निकलेगी, और कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअल में कितनी देगी, वो वाला चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में करना है। तो ये तो हो गया कंटेंट वाइज हमारा सिलेबस बेटा, देखो ध्यान से। इसके अलावा इसमें पैडागोजिकल इश्यूज भी आएंगे, यानी पैडागोजी से भी रिलेटेड क्या होंगे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो ध्यान से, अब यहां पे पैडागोजिकल इश्यूज से क्वेश्चन रहेंगे, नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। यहां पे बेसिकली देखो, अब यहां पे जैसे आप पेपर 1 में आपने पढ़ा होगा, अगर जिसने थोड़े बहुत पढ़ा, ईवीएस पढ़ा होगा ना, तो यहां पे जो साइंस पढ़नी है बेटा उससे रिलेट करके, तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। वहां पर भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, पर ये ज्यादा एक्सपेरिमेंटल, और वहां पर एक चीज बोलता है एनसीईआरटी, वहां पे एनसीए बोलती है, क्या बोलती है बेटा, कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो कैसी होनी चाहिए, वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड तो होनी चाहिए, पर टीचर को वहां पे क्या करने से बचना है, टेक्निकल वर्ड्स को यूज करने से बचना है। पर यहां पर नहीं है, हम तो पढ़ ही रहे हैं क्या बेटा साइंस, तो टेक्निकल शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा हमें यहां पे, तभी बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे उस चीज को सीखेगा। तो ये सारी चीज इस इशू में आएंगे। इसके अलावा देखो, नेचुरल साइंस और एम्स और ऑब्जेक्टिव, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बनेंगे कहां से बनेंगे बेटा, पैडागोजी के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। कि आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब बेटा देखो, सिलेबस वाली बात हो गई। अब हम आपसे बात करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, कि हमारी टीम क्या कर रही है। तो बेटा हमारी टीम ने क्या किया है, टीएनआई की टीम ने स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया है एक कोर्स,
पेपर 1 और पेपर 2 वाले दोनों के लिए। तो पेपर 1 की कहानी मैं पहले आपको वीडियो यूट्यूब के वीडियो पर बना चुका हूं, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी हमारे। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो ध्यान से, किसके बारे में, पेपर 2 के लिए स्पेशली। तो ये हमारा जो बैच हो रहा है बेटा, देखो कब से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। यानी आज हो गई कितनी तारीख बेटा, देखो जब मैं रिकॉर्डिंग ये आपको बता रहा हूं तो 17 तारीख हो गई। अब कल की डेट से क्या हो गया हमारे, कल की ये बैच से क्या हो जाएंगे हमारे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी जल्दी से जल्दी हमारी टीम के साथ जुड़िए, एनरोल करिए और फिर एक सिलेक्शन पक्का अपना सीट बुक कर लीजिए सीटेट पेपर 2 के लिए। आप सभी लोग हमारी टीम से जुड़िए, मैं यही आशा करता हूं आप लोगों के साथ कंटेंट बेहतरीन मिलेगा, आपको सिलेक्शन की पक्का गारंटी मिलेगी आपको यहां से हमारी टीम के द्वारा। बाकी हमारी टीम के साथ जुड़िए, आप खुद अनुभव करेंगे बाकी जगह की तुलना में कि हमने यहां पे राइट चॉइस किया है, सही जगह पे आए हैं। ठीक है, चलिए फिर आप लोग मिलिए हमारे साथ में, हमारे साथ जुड़िए, फिर हम आपसे नहीं मिलेंगे, आपसे जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।